नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:40 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर राजकुमार बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मंगल के इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो और विशेष रूप से बली होकर श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो शक्ति, ऊर्जा, हिम्मत, साहस, पराक्रम, आपका करियर, स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और जब भी चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए, मंगल का यह गोचर आपके लिए आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है, यानी कि लाभ भाव में। यहाँ पर मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनकर आपकी राशि से लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। हालांकि जो 11वां स्थान होता है वह छठे से छठा होता है, इसलिए आपकी माता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर को अच्छा नहीं कहा जा सकता। उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। बाकी आपको मालूम है मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे अपनी दृष्टि रखते हैं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके दूसरे घर यानी कि आपके धन भाव पर जाएगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके पंचम भाव और 8वीं दृष्टि आपके षष्ठ भाव पर जा रही है। वैसे तो मंगल की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन इसके बावजूद आपके दूसरे घर और छठे घर पर मंगल की जो दृष्टि है ना दोस्तों, वह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। इस दृष्टि के प्रभाव के चलते आपको ऋण से मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप ऋण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं तो ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। धन का विकास होगा, यानी कि आपका जो संचित धन है उसमें विशेष रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। या फिर चाहे तो आप संचित धन का सदुपयोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कार्य, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका आपको मिलता है तो वहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कर्जा, ऋण आपके ऊपर है तो उसमें भी आप पैसा दे करके अपने आप को ऋण से मुक्त कर सकते हैं। 11वां भाव लाभ का होता है और मंगल का 11वें भाव में गोचर करना, वह भी भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी होकर तो कहना ही नहीं। यहाँ पर आपके लिए महाधन योग का निर्माण करेंगे, जहाँ एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी। भविष्य को लेकर के अगर किसी भी प्रकार से कोई योजना बनानी है तो वह योजना आपके लिए फलीभूत साबित होंगी और हर जगह केवल और केवल आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही दिखाई पड़ रही है। जहां एक तरफ आप सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए भी समय को विशेष प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। वैसे तो आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न करते हैं, आपका प्रयास हर तरह से आपको सफलता दिलाएगा। आपकी जो नेतृत्व करने की क्षमता है चारों तरफ सराही जाएगी। प्रमोशन के भी प्रबल योग है, नौकरी करते हैं तो, या फिर वेतन में वृद्धि हो सकती है। और जो लोग किसी भी प्रकार से कोई
नया बिजनेस व्यापार कोई नया काम धंधा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे फिर स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में, दोनों ही दृष्टिकोण से मंगल का गोचर लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा। अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो निवेश आपके फेवर में रहने वाला है। कोई नया समझौता करना चाहते हैं, कोई डील, किसी प्रोजेक्ट पर आपको साइन करना है तो आंख मूंद करके आप कर सकते हैं। मंगल आपको विशेष लाभ अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि मंगल आपके भाग्य के स्वामी होकर लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का विशेष लाभ मिलेगा, विशेष साथ देखने को मिलेगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी मंगल के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, चाहे फिर वह किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों ना हो, मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड के विद्यार्थी, इस समय मंगल की मजबूती उन्हें उच्च सफलता दिलाएगी। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों की भी जो बौद्धिक क्षमता होगी ना दोस्तों, उनकी सराहना की जाएगी और वह सभी जातक जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चाहे अपने ही देश में अपनी जन्म स्थान से किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, उनको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बाकी प्रेम जीवन में भी एक दूसरे को गहराई से जानने का मौका मिलेगा, जो बॉन्डिंग है वह और मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा होगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए केवल और केवल प्रॉफिट ही उत्पन्न करेगा। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए समय विशेष लाभदायक साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।